हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन मेरे बचपन के दिन के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लड़की मांगी थी, इसलिए उन्हें बचपन में कोई दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी, संस्कृत पढ़ने में तो बहुत ही आनंद आया, किंतु उर्दू, फारसी पढ़ने में उनकी रुचि नहीं जागी। मिशन स्कूल की दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, इसलिए उन्हें क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहाँ उन्हें हिंदू व ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर भी मिला। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी, वहाँ हर कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थी। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो वहाँ की सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती थी। इधर लेखिका की माँ भी भजन लिखती और गाती थी, इसलिए उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी और लिखती ही चली गई। एक दिन महादेवी के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों में से कविताएं ढूंढकर उनके विषय में सारे छात्रावास को बता दिया। उस दिन से उन दोनों के बीच मित्रता हो गई। फिर दोनों ही खेल के समय साथ ही बैठकर कविता लिखने लगी। उनकी तुकबंदी कर लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय भी था, इसलिए उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी। उनके साथ क्रॉसवेट की एक शिक्षिका उनके साथ जाया करती थी। उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष प्रायः हरिओद, श्रीधर पाठक जैसे महान कवि होते थे, इसलिए लेखिका अपनी बारी का घबराहट के साथ इंतजार करती थी और अपने नाम की उद्घोषणा सुनने के लिए बेचैन रहती थी, किंतु उन्हें हमेशा ही प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। लेखिका भी अन्य छात्राओं के साथ उनसे भेंट करके जेब खर्च से बचाकर कुछ पैसे देने के लिए उनके पास गई। उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला एक चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाया और गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए वो दे भी दिया। वे गांधी जी को वह कीमती और स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत खुश भी हुई। छात्रावास का जीवन जाति पाति के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम से भरा हुआ एक परिवार जैसा था, इसलिए जैबुन नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम कर देती थी। वह हिंदी तथा मराठी भाषा का मिला जुला रूप बोला करती थी। वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ होती थी, इसलिए जेबुन कभी कह देती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सभी जगह पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण भी था, इसलिए अवध की छात्राएं अवधी, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मैस में सभी एक साथ खाना भी खाती थी और एक ही ईश प्रार्थना और भोजन मंत्र बोलती थी। इसमें कोई झगड़ा नहीं होता था। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था, वहाँ एक जवारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था। उनके परिवारों में बहुत मित्रता थी। उनके बीच कोई जाति एवं धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चची जान और लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी जरूर बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनवाती थी। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेग लिया था। उसका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा था। वही मनमोहन वर्मा पढ़ लिख कर प्रोफेसर बने तथा बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने।